पति ब्रह्मचारी। कल की कहानी में हमें दिखा कि किस तरह दाइमा पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा और वह अब भी जेल में है। आज का एपिसोड भावना और तनाव और सस्पेंस से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा रिव्यू। कल क्या हुआ, आज क्या देखने को मिला और आगे क्या होने वाला है। पिछले एपिसोड में ईशा ने दाइमा की बेगुनाही साबित करने के लिए कई कोशिश की। उसके वकील से मुलाकात, गवाह से बात की और सबूत जुटाए, लेकिन सिस्टम की धीमी चाल और विरोधियों की चालाकी के कारण दाइमा को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। दर्शकों को सबसे ज़्यादा झटका तब लगा जब दाइमा को कोर्ट से वापस जेल भेज दिया गया। परिवार भी टूट चुका है और हर कोई परेशान है और घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। मेरी राय ने एपिसोड 84 ने दर्शकों के दिल को छू लिया, क्योंकि दाइमा जैसी मासूम महिलाओं को जेल में देखना हर किसी को दर्द दे गया। जेल में दाइमा की संघर्ष। एपिसोड की शुरुआत जेल के सीन से होती है। दाइमा एक कोने में बैठी है। उनके चेहरे पर थकान साफ नजर आती है। वह अपने परिवार को याद कर रही है, खासकर अपने बच्चे को। उनके चेहरे से साफ झलकता है कि अंदर से टूट चुकी हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। इच्छा की जो जहद दूसरी तरह इच्छा अपने स्तर पर हर दरवाजा खटखटा रही है। वहाँ वकील से मिलती हैं, पुलिस से बात करती हैं और कोर्ट ने नए आदेश की तैयारी करती हैं। इच्छा का आत्मविश्वास देखकर लगता है कि वह किसी भी हाल में दाइमा को बाहर निकाल कर ही दम लेगी। परिवार की परेशानी। घर में सब लोग परेशान हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि शायद दाइमा कभी बाहर ना आ पाए, लेकिन इच्छा सबको संभालने की कोशिश करती है। नया मोड़। आज के एपिसोड में एक नया ट्विस्ट आता है। जेल में एक ऐसी कैदी दाइमा से मिलती हैं जिससे असली सच का थोड़ा बहुत पता है। यह बातचीत कहानी को नए रास्ते पर ले जा सकती है। हो सकता है यह किरदार असली गुनहगार के बारे में इशारा दे।
मेरी राय तो यह सीन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों को अब सस्पेंस और ज़्यादा पकड़ में आने लगा है। दाइमा मजबूर हैं, दुखी हैं, लेकिन उनकी हिम्मत अब भी जिंदा है। इच्छा शौक की असली ताकत उनकी मेहनत और जीत ही कहानी को आगे खींच रही है। परिवार के सदस्य सबके चेहरे पर निराशा है। यह दिखता है कि सब परिवार का एक हिस्सा मुश्किल में होता है तो बाकी सब कैसे बिखर जाते हैं। नया कैरेक्टर कैदी आने वाले दिनों में बड़ा रोल निभा सकता है। दाइमा को बचाने के लिए इच्छा को शायद कोई नया सबूत मिलेगा। कोर्ट में बड़ा ड्रामा देखने को मिल सकता है। असली दोषी का पर्दाफाश भी ज़्यादा दूर नहीं है। यह भी हो सकता है कि दाइमा और इच्छा दोनों को खतरा हो जाए, क्योंकि सच सामने आने पर गुनहगार उन्हें रोकना चाहेगा। क्या आपको लगता है कि दाइमा जल्दी जेल से बाहर आ पाएगी? क्या इच्छा की मेहनत रंग लाएगी या कोई नया संकट खड़ा होगा? तो दोस्तों, यह एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है। लास्ट तक बने रहें, पूरा रिव्यू सुनिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जेल में दाइमा का संघर्ष, दूसरी तरफ इच्छा की जोश। आगे की कहानी और भी रोमांच होने वाली है। अगर आपको यह एपिसोड बढ़िया लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बने रहो, और भी मज़ेदार होने वाला है एपिसोड। तो आज का एपिसोड शाम को 7:30 बजे आएगा। पूरी एपिसोड देख लेना। हम क्रेडिट देते हैं दंगल टीवी को। और दाइमा किस तरह जेल में संघर्ष कर रही हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखती है, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी है। इच्छा का संघर्ष। इच्छा लगातार वकील और पुलिस से संपर्क कर रही है ताकि दाइमा को बहुत जल्द निकाल सके। नया ट्विस्ट लाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लगता है कोई नया राज सामने आने वाला है तो इस केस की दिशा बदल देगा। तो दोस्तों, आगे देखते रहिए क्या होने वाला है। तो दाइमा सबसे बड़ा दर्द झेल रही है, लेकिन उनकी चुप्पी की उनकी ताकत है। लगता है इच्छा कहानी के असली योद्धा है। वह सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए लड़ रही। तो आप भी देख सकते हो दोस्तों कैसे इच्छा लड़ रही है और दाइमा कैसे जेल में है। तो आप भी देख सकते हो क्या हो रहा है और कैसे बाकी परिवार दाइमा की गैरमौजूदगी से सब बिखरे हुए हैं। हर किसी की मजबूरी साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, ऐसा तो सबके वहाँ होता है। सबके परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा ऐसा ही होता है। तो दादी माँ का भी वही हाल है, पूरे परिवार का। तो आगे तक बने रहो, क्या होता है कैसे होता है देखते हैं।
आने वाले एपिसोड में ईसा को शायद कोई नया सबूत मिलेगा। लगता है कि अब ईसा को नया सबूत मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं आगे। दाइमा को जेल से बाहर निकालने के लिए कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया जा सकता है। कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कोर्ट रूम ड्रामा मतलब होता है कि अंदर ही ड्रामा होगा कोर्ट में, और कोर्ट में कितना मज़ा आएगा आप खुद को पता है। पुलिस वाले कोर्ट में जज होते हैं, और जो दाइमा भी रहेगी और इच्छा भी रहेगी। तो इसमें एक बहुत बड़ा नया ट्विस्ट आएगा और अलग मोड में एपिसोड चला जाएगा। तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो एपिसोड में अंत तक बने रहें। और हो सकता है कि असली गुनहगार सामने आ जाए। परिवार और समाज दोनों के बीच तनाव और बढ़ेगा। अब लग रहा है कि असली गुनहगार जो है वो आ जाएगा सामने। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो असली गुनहगार आएगा या नहीं आएगा? तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी अभी और गहरी होने वाली है। आने वाले एपिसोड और भी रोमांच होंगे। कहना है कि अब आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमांच होने वाला है। आपको क्या लगता है, रोमांच होगा या बेकार हो जाएगा? मुझे लगता है बहुत बड़ा नया ट्विस्ट आएगा और रोमांच होगा। तो आप तो कमेंट कर दो जो आपके राय हो वो। तो फुल ही खतरनाक ही रहेगा। तो आप बने रहे और पूरा एपिसोड देखिए क्या होता है, कैसे होता है। क्या आपको लगता है कि दाइमा जल्दी रिहा होगी? इच्छा की मेहनत सफल होगी या कोई नया संकट खड़ा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? दाइमा जल्दी रिहा होगी या फिर इच्छा की मेहनत असफल हो जाएगी, या संकट खड़ा हो सकता है? ऐसा भी होता है शो में कि इच्छा मेहनत कर रही है और कोई इसका फायदा दूसरा उठा लेता है और इस पर दूसरा अंजाम आ जाता है। तो देखते रहिए आगे क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। परिवार के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए लड़ रही है। इच्छा परिवार के लिए नहीं लेकिन सच्चाई के लिए लड़ रही है, ऐसा कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है, इच्छा को परिवार पूरा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? दाइमा का तो पूरा परिवार उदल बुदल है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा मुझे लगता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी परिवार दाइमा की गैर मौजूदगी से सब बिखरे हुए हैं। हर किसी की मजबूरी साफ दिख रही है। देखो मैंने जो बताया वही बात, परिवार पूरा बिखरा हुआ है। तो अब उनका क्या होगा? कौन सपोर्ट करेगा इच्छा को? सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा वो भी नहीं पता। तो आने वाले एपिसोड में सब कुछ दिखाई देगा। तो आने वाले एपिसोड में इच्छा को शायद कोई नया सबूत मिलेगा। अब कहना है कि आने वाले एपिसोड में इच्छा को कोई नया सबूत मिलेगा। आपको क्या लगता है, नया सबूत मिलेगा या कोई नया मोड़ आ जाएगा तो शो को पूरा उथल पुथल कर देगा? देखते हैं आगे क्या होता है और आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दाइमा को जेल से बाहर निकालने के लिए कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया जा सकता है। लगता है कि ड्रामा दिखाया जा सकता है। आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताएं। हो सकता है कि असली गुनहगार क्या आपको लगता है कि दाइमा जल्दी रिहा होगी? आपको क्या लगता है, दाइमा जल्दी रिहा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और उनके हिसाब से असली दोषी कौन हो सकता है, और वो उनके परिवार में है या कोई रिश्तेदार में है? तो क्या लगता है आपको, इनके परिवार में है या कोई इनके रिश्तेदार में है? इस परिवार को और समाज में
बहुत तनाव होता है। तो इसमें क्या हो पाएगा, देखो 85 के एपिसोड में जिसमें कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया था। तो आपको क्या लगता है इसमें 70 में क्या होगा, मोड़ नया आएगा या कोई इच्छा पर ही कोई आरोप लगा देगा? तो दाइमा अभी भी जेल में ही रहेगी और उनकी रिहाई के लिए ईशा बहुत कोशिश कर रही है। इसके बाद देखते हैं ईशा की मेहनत क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दाइमा अभी तो जेल में ही रहेगी, इनको वो कागजात करेगी, वकील से मिलेगी, कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद रिहाई होगी। तो एपिसोड देखते रहिए आगे तक। पिछले एपिसोड में ईशा ने कई सबूत लाए थे लेकिन पिछले एपिसोड में कुछ नहीं हो पाया। तो देखते हैं इस एपिसोड में कुछ होता है नहीं होता है। दूसरे सबूत लाएंगे तो इसकी इच्छा दूसरे सबूत देगा, तो सबूत में कुछ मेल खाएगा तो कोर्ट से रिहा हो पाएगी, अगर अन्यथा रिहा नहीं हो पाएगी। जेल की दीवारें के पीछे दाइमा की हालत भावुक हो गई है, मतलब एकदम खराब हो गई। जेल में कैसे रह पाएगी, आप खुद सोच सकते हैं कैसे रह पाएगी। तो वो ही दाइमा की हालत है। वहाँ दूसरी ओर से परिवार के अंदर भी कुछ क्या होता है, परिवार कैसा है, उनके परिवार वैसे है कैसे है, उनके हिसाब से वो ही। तो हर कोई परेशान तो हो गई, हर कोई साहिब होगा। तो कहानी में दिखाया गया रास्ता, चस का रास्ता कितना कठिन होता है और कितना मुश्किल होता है, आप खुद भी देख सकते हो कि कितना मुश्किल और कितना कठिन होता है। तो ऐसा ही है सब कुछ। देखो इस एपिसोड में जो भी होगा अगले इस एपिसोड में वही 10 से 15 मिनट नहीं 22 मिनट में पूरा ख़त्म कर दें, लेकिन इसमें ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ऐसे घंटे बहुत आएंगे। तो बहुत सारे एपिसोड देखेंगे, इसके पीछे पढ़ना है तो मतलब इतना नहीं पढ़ना कि पागल भी हो जाए, वो देखना है तो बस 20 मिनट का देखा और हो जाएगा एक एक। तो इसमें कुछ ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, एक साथ कोई नहीं आता। तो देखते रहिए अपने हिसाब से, और मेरा रिव्यू कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। चलो मिलते हैं अगले रिव्यू में कल के एपिसोड में।